हेलो बच्चों, जो आज हमारी वर्कशीट आई है इलेक्ट्रोमैग्नेट पर है, मतलब विद्युत चुंबक। मैं इसे दोनों मीडियम्स में करवाऊंगी। आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरी आने वाली फर्दर वीडियोस है वो आपको मिल सके। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करती हूँ और फिर आपको हिंदी में समझाती हूँ। Manish saw a crane on the construction area whose ending part was connected to a huge piece of iron. He also noticed that some wire was wrapped around on it. He is surprised at how a worker used his crane to lift every heavy iron rod without magnet. He went to his teacher and his teacher told him that when an electric circuit flows through a wire, it behaves like a magnet. मतलब ये जो लड़का है मनीष, ये एक निर्माण स्थल पे गया, मतलब जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही होती है ये वहाँ जाता है और क्या देखता है, बड़े बड़े लोहे के पिलर्स देखता है और देखा कि इसने चारों ओर उसके कुछ एक लोहे का विशाल टुकड़ा देखा, उसके चारों तरफ कुछ तार से लिपटी हुई देखी, जैसे इसमें दिखा रखा है इन्होंने, कील के ऊपर तार लपेट रखे, ऐसे बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों पे तार लिपटी हुई देखी और उसे हैरानी हुई कि कैसे ये जो क्रेन वाला है उसके साथ उस लोहे के टुकड़े के सहारे बड़े बड़े लोहे के भार को उठा रहा है। वो हैरान हुआ कि इसमें चुंबक भी नहीं है फिर भी लोहे को कैसे उठा रहा है, तो अपने टीचर के पास गया और उसके टीचर ने उसे बताया कि वो किस चीज़ का यूज कर रहा है, विद्युत चुंबक का यूज कर रहा है। और विद्युत चुंबक क्या है, जब किसी लोहे के टुकड़े के ऊपर तार लपेटा जाता है, जैसे इस पर तार लपेटा हुआ है, लपेटा जाता है और उसमें से विद्युत गुजारी जाती है, तो जो लोहे की कील है ये चुंबक की तरह काम करने लग जाती है। इसी को विद्युत चुंबक कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल इसने होते हुए देखा है मनीष ने। A current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet। मतलब वही है एक तार जिसके अंदर से जिसको लपेटा जाता है एक लोहे के टुकड़े के ऊपर से, और जब उसको लपेटा जाता है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो क्या बन जाता है, विद्युत चुंबक बन जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिक्रीज और इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आपको कमज़ोर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है या स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको कैसे करेंगे आप, जो लपेटा हुआ है ना, इसकी कुंडलियाँ हैं तार की, या तो उन्हें बढ़ा देंगे या घटा देंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कम या ज़्यादा कर देंगे, मतलब विद्युत का प्रवाह बढ़ा देंगे या घटा देंगे। ज़्यादा विद्युत का प्रवाह होगा तो ज़्यादा आपका टुकड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। चलिए अब हम इसके उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग कबाड़ में, जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास कहीं ना कहीं कबाड़ का एक पहाड़ सा बना देते हैं। दिल्ली में तो बहुत ही कॉमन है, आज़ाद अलीपुर वाले रोड पे भी कई सारे पहाड़ बने हुए हैं। तो उस कूड़े में से लोहे को छांटने के लिए, जो स्क्रैप मटेरियल जाता है उसको छांटने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्रेन के वाले क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को बांध लेते हैं, मतलब विद्युत चुंबक को, और उस ढेर के ऊपर से घुमा देते हैं और जो भी लोहा होगा वो उस पर चिपक के बाहर आ जाता है। तो इसका फर्स्ट यूज क्या है हमारा, टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम जंक। सेकंड क्या है, डॉक्टर्स यूज करते हैं अगर एक्सीडेंटली कुछ चीज़ आई में चली गई है उसे बाहर निकालने के लिए भी ये लोग उसको यूज करते हैं। और कुछ टॉयज़ में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। मतलब डॉक्टर जो आँख वाला इस्तेमाल करते हैं, आँख इतना डेलिकेट पार्ट है, हम उसे कट नहीं कर सकते अंदर से, तो अगर कुछ लोहे का चला गया है तो आँख के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट पास किया जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट उस लोहे के टुकड़े को खींचकर बाहर निकाल देता है। और कई खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, आपने देखा होगा पहले स्कूल्स में घंटी जो बेल होती थी वो तांबे की होती थी, डंडे से उसे थोड़े से पीटते थे, लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक बेल्स आ गई हैं उसकी जगह। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रिक बेल में भी तार के ऊपर कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन आयरन पीस, एक लोहे के पीस के ऊपर तार लपेटी जाती है। द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड। तो जो तार लपेटी जाती है वो क्या बन जाती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। और आयरन की जो तार है उसको हम बिल्कुल ही लोहे के तार उसके ऊपर लपेटते हैं। आयरन की जो मैग्नेट है इसमें स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, आयरन की जो पट्टी हमने ली उसके पास एक स्क्रू होता है, और जब ये आयरन स्ट्रिप कॉन्टैक्ट में आती है स्क्रू के तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। मैं एक बार इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ, हिंदी मीडियम में समझा देती हूँ। पहले लोहे के मोटे तार पे कुंडली लिपटी होती है, एक पत्ती लगी होती है इसके नज़दीक बिल्कुल ही, और ये जब पत्ती के पास में ही एक हथौड़ा जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही लोहे की पत्ती का संपर्क पैच से होता है तो वो पूरा उसका सर्किट जो प्रीपथ पूरा हो जाता है
और कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है और विद्युत चुंबक बन जाती है। चलिए, ये तो पढ़ने में था लेकिन देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आप वीडियो देखिए। जैसे ही ये बटन कंप्लीट हो दबाएंगे हमारा सर्किट पूरा होगा और यहाँ से रेड मार्क्स में हमारा करंट फ्लो कर रहा है और ये जो हथौड़ा था इसके ऊपर टकराता है, जो पट्टी थी, और जिसके कारण हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। चुंबक बन गया है ये आपका, और ये इस तरह से देखिए हथौड़ा और हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। ये देखिए इसका डायग्राम है। जैसे ही हम बटन को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करता है और जो यहाँ पर ये हथौड़ा दिख रहा है आपको, एरो लगा हुआ, ये इस गोंग पर स्ट्राइक करता है जिससे हमारी आवाज़ उत्पन्न होती है और इस तरह से हमारी बेल विद्युत चुंबक की तरफ से बजती है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसीलिए इसको यूज नहीं कर सकते। विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या असर पड़ता है? विद्युत चुंबक जो है चुंबक की तरह व्यवहार करना बंद कर देता है इस पर। और विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, सत्य बात है, ये आपकी ट्रू है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम अ गार्बेज हीप? नो, बिकॉज plastic bags are not magnetic materials. What happened to an electromagnet when the electric current is switched off? When electric current is switched off, the electromagnetic stop behaving like a magnet. An electric bulb नहीं, इलेक्ट्रिक बेल है बेटा यहाँ पर। एक सेकंड में, यहाँ विद्युत घंटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यस, इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये ट्रू है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।